सब सावधानी से रहो। महामारी तो दिखाई तो खूब जा रही है। कोई हार्ट अटैक में मर जाओ, उंगली काट के हॉस्पिटल चले जाओ, तुम्हारी उंगली कट जाए और हॉस्पिटल जाओ। उंगली का इलाज नहीं है, पहले कोरोना है। अब है या ना है, या तो ये डॉक्टर जाने, लेकिन देश की जनता पूरी अपनी एहतियाती बरते और अपना सावधानी से रहे। और सरकार की नीति और सरकार की गति और चाल है पूरी जनता समझे। पूरे देश से समझना चाहिए अब कि भैया ये देश कौन से दौर में चल रहे हो। ये देश चला रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं? ये शासन नहीं चल रहे हो, ये तो 150 करोड़ देश की जनता के संग मजाक चल रहे हो। राकेश टिकैत हो जाएगी 2 घंटे में। राकेश टिकैत जी जो पूरे देश में घूम रहे हैं, कल हिसार में थे, एक टोल पर भी इतनी भीड़ थी। वे जो सारे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं और सरकार करेगी ताकि टिकैत ऐलान करेंगे संसद में कूच के लिए, और हम देखेंगे सरकार से, सरकार का हमारा आमने सामने का मुकाबला होगा। और उसमें जो है उस रैली में हम संसद मार्च करेंगे, हम पैदल मार्च करेंगे और मुकाबला हमारा सरकार का मोदी का होगा। सरकार हमारी मांग मान के रहेगी, मांग के, नहीं तो हम सर पे कफन बांध करके संसद का पैदल कूच मार्च होगा। सर जी, आप देख रहे हो कि ये जो कुंभ मेला हुआ है, ये कुंभ मेला क्या जायज़ है? ये तो कहते हैं कि कोरोना का घर है जो इतनी तेजी से स्प्रेड हो रहा है। जैसी देश की स्थिति चल रही है, अब आप देखें कुंभ का मेला जो है उसमें ऐसा तो नहीं कि वहाँ के लोकल के लोग, पूरी इंडिया का और पूरी दुनिया का जो है मतलब लोग वहाँ पर जमा है और वो लोग आ रहे हैं। तो जैसी महामारी हमारी ये कोरोना की जैसे बताया जा रहा है कि फैल रही है वो है, तो वहाँ पर लोगों के जो है, हमारे भी बच्चे वहाँ पर गए हैं, मेरा खुद लड़का वहाँ गया है। वहाँ पर कोरोना में समझ जैसे चल रहा है कि हम तो जाएंगे, बच्चे जिद करते हैं, तो उन्होंने वहाँ देखा कोई ऐसी इस तरह की कोई ऐसी व्यवस्था वहाँ पर इस तरह नहीं थी। उनसे पूछा कि आप कहाँ ठहर रहे हैं, कहना हम वहाँ पर ऋषिकेश में, हमारे वहाँ पर कैंप है, वहाँ पर हम ठहरेंगे। तो और वे चले गए और उन पर ना तो उनको जो वैक्सीन की व्यवस्था या उसकी वो थी, सिर्फ औपचारिकता करी, कहना भाई उनको जी हमारे पते है नहीं, उनको तो निकल जाओ। तो ये कुंभ जो है नहीं लगना चाहिए था, लेकिन कारण उनको पता है कि हम धर्म की आस्था का चुनाव लड़ रहे हैं, हमें बंगाल में दिखाना है कि हमने कुंभ लगाया है। और ये लोग जिस तरह की राजनीति ऐसी है बंगाल की, देखिए प्रधानमंत्री एक बांग्लादेश में के जाकर के वोट मांग रहा है अपने लिए, मंत्री ने माथा टेकना है, और वहाँ पे 20 लोग मारे गए, गोलियाँ चली वहाँ पर कहीं के लिए कि मुझे सिर्फ जो है ममता बनर्जी को, एक प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता कि वो जो है एक दूसरे देश में के जा कर के और वहाँ पर वोट के लिए मतलब वोट के लिए गिड़गिड़ाया कि मुझे बंगाल में वो है। अरे ये MP का चुनाव तो नहीं, विधानसभा का चुनाव है, मुख्यमंत्री चले जाते, अमित शाह जी रैली कर रहे हैं, प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, लाखों की भीड़ वहाँ पर जुट रही है, लेकिन किसी पर मास्क नहीं है और पब्लिक पर मास्क नहीं है, तो वहाँ पर लाठी डंडे बज रहे हैं, 2-2 हज़ार के 10-10 हज़ार के जुर्माने हो रहे हैं और सब देख रहे हैं। और अस्पतालों में क्या है, हम मेडिकल में गए, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, और जो है शमशानों में जलाने की व्यवस्था तक नहीं है, लकड़ी नहीं है, समझे। 4-4 दिन हो गए मेडिकल में, मेरठ मेडिकल की बात कर रहा हूँ, डेड बॉडी उनको जो है पॉजिटिव दिखाया गया, उसने जो हमारा मरीज था, डॉक्टर ने क्या अटैक में डेथ हुई और उसको दिखाया जा कि पॉजिटिव में है, ये तो कोरोना पॉजिटिव है। बाद में कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट दिखाई जा रही, आंकड़े दिखाए जा रहे। पूरा देश जिस तरह से है पूरा भय में जो जी रहा था, बताऊँ मैं, सड़क पर निकलेंगे डंडे खाएंगे, समझे जी। तुम्हारे पे मास्क नहीं है, मास्क जो है तुम्हारे पर 10-10 हज़ार का जुर्माना हो रहा है, पता नहीं किस तरह की व्यवस्था चल रही है। ये सब घुमा फिरा के जो सारी कहानी है, वो किसान आंदोलन के लिए पूरी तैयारी करी जा रही है कि हमें इस कोरोना के नाम पर समझे इनको उठाना है, सारी तैयारी वहाँ पर है। हमारे पत्रकार कह रहे हैं कि साहब लोग कम है, क्या है, एक तरफ कहते हैं कि ये किसानी नहीं, ये तो खालिस्तानी आतंकवादी है, इन्हें तो घर रहना चाहिए, कहते हैं नकली किसान है, ये नकली किसान है। अरे किसान अपनी असली किसान हमारा वहाँ पे है, जो खेती में जुटा हुआ है, जो अपना काम कर रहा है। और वहाँ पता है कि जिस दिन भी आएंगे, हमारी कटाई चल रही है, गन्ना बेल्ट है, गेहूं की कटाई चल रही है, गन्ने की कटाई चल रही, फैक्ट्री बंद होने जा रही है, सारा किसान इस टाइम वहाँ पर उस पर लगा हुआ है। उनकी जो हमारी सारी एंट्री है
10 लाख की एंट्री हमारी गाजीपुर किसान में हो चुकी, मेरे पास में रजिस्टर सारे रखे हुए हैं, समझे। जो लोग आ चुके बराबर हमारे संपर्क में है, और उसमें जिस दिन भी हमें जरूरत पड़ेगी हम वहाँ पर लोग होंगे। राकेश हो जाएगी 2 घंटे में। राकेश टिकैत जी जो पूरे देश में घूम रहे हैं, कल हिसार में थे, एक टोल पर भी इतनी भीड़ थी, वे जो सारे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, और सरकार करेगी ताकि शिकायत ऐलान करेंगे संसद में कूच के लिए, और हम देखेंगे सरकार से, सरकार का हमारा आमने सामने का मुकाबला होगा। और उसमें जो है उस रैली में हम संसद मार्च करेंगे, हम पैदल मार्च करेंगे, और मुकाबला हमारा सरकार का मोदी का होगा। सरकार हमारी मांग मान के रहेगी, मांग के, नहीं तो हम सर पे कफन बांध करके संसद का पैदल कूच मार्च होगा। मतलब सर, आप देश के जनता को क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज इस बार बहुत महामारी हो रही है, और आप देख सकते हो क्या हालत हो रही है देश की। देखो, सब सावधानी से रहो। महामारी तो दिखाई तो खूब जा रही है। कोई हार्ट अटैक में मर जाओ, उंगली काट के हॉस्पिटल चले जाओ, तुम्हारी उंगली कट जाए हॉस्पिटल जाओ। उंगली का इलाज नहीं है, पहले कोरोना है, अब है या ना है या तो ये डॉक्टर जाने। लेकिन देश की जनता पूरी अपनी एहतियाती बरते और अपने सावधानी से रहे, और सरकार की नीति और सरकार की गति और चाल है पूरी जनता समझे। पूरे देश से समझना चाहिए अब कि भैया ये देश कौन से दौर में चल रहे हो। ये देश चला रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं? ये शासन नहीं चल रहे हो, ये तो 150 करोड़ देश की जनता के संग मजाक चल रहे हो। तो आप कहते हो जनता को ध्यान रखो अपना। बिल्कुल, सब ध्यान रखो। ठीक है, सब धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे बिल्लू चौधरी जी और अध्यक्ष जी। सर जी, मैं तो आपका नाम नहीं पूछी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रविंद्र दोरालिया, और मेरठ मंडल का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ मैं, समझिए। रविंद्र दोरालिया। दोरादिया। ओके। तो ये थे मिस्टर बिल्लू चौधरी जी और जो अध्यक्ष रविंद्र दोरालिया जी और महेंद्र चौरालिया जी आज हमारे साथ बैठकर जरा सा बातचीत किए थे, और आप उनका मैसेज सुन लिया है कि घर पर रहो, सेफ रहो, ध्यान रखो, और किसान आंदोलन का समर्थन हमेशा करते रहो, किसानों का समर्थन हमेशा करते रहो। मिलते हैं हम अगले न्यूज़ वीडियो पर। कैमरा सपोर्ट जाना मेहरा।